मेरा एक छोटा सा गांव है। मैं काफ़ी सुंदर लड़की हूँ। मेरा रंग गोरा और मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच है। वैसे तो मेरा मन करता है कि मेरी शादी हो जाए, पर मम्मी पापा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मैं जवान हो चुकी थी और मेरे तरबूज इस तरह से हो गए थे कि जब भी मैं रास्ते में चलती हूँ तो वह ऐसे हिलते हैं जैसे हवा चल रही हो। मैं ज़्यादातर समीज नहीं पहनती हूँ क्योंकि थोड़ा गरीबी के चलते मैं अच्छे कपड़े नहीं ले पाती, इसलिए बिना समीज डाले मैं खेतों पर ही निकल जाती। खेतों में ज़्यादातर लोग कम ही होते हैं और वहाँ सुनसान जगह होती है, तो मैं अपने तरबूज पर कई बार निगाह डालते हुए उनसे अपनी उंगलियों से खेलता और मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो माँ बाप ने मुझे कभी खेत पर काम के लिए नहीं भेजा, लेकिन मुझे खेतों पर जाना अच्छा लगता है। मेरे गांव के पास में एक नदी है जो अब कोई भी आदमी नहीं होता है, तो मैं घंटों तक नहाती रहती हूँ। क्योंकि मैं दूसरे कपड़े नहीं ले जाती तो मैं उन्हीं कपड़ों में नहा लेती हूँ और मैं पानी के अंदर ही अपने हाथों से मलकर अपने तरबूजे को धोती हूँ। क्योंकि मैं अपने तरबूज से ज़्यादा खेलता हूँ तो वह काफ़ी विकसित हो गए हैं और मेरे तरबूज देखकर मोहल्ले के लड़के तो जैसे मर ही गए हैं। वह मुझे देखते ही सीटी मारते हैं। कई लड़के तो ऐसे हैं जो मेरे चेहरे की तरफ कम और मेरे तरबूज की तरफ ज़्यादा देखते रहते हैं। एक बार मैं जल्दी से घर से निकली क्योंकि मुझे नहाना था और मेरे नल में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जाती हूँ खेत में घूम लूँगी और नहा भी लूँगी। मैं जल्दी से जा रही थी। मेरे घर के पीछे से एक रोड शहर की तरफ निकलती थी और एक रोड मेरे खेत की तरफ। तो मैं खेत की तरफ मुड़ी तो रवि उधर से भागा भागा आ रहा था और उसकी और मेरी टक्कर हो गई। अब उसकी दाहिनी कोहनी मेरे तरबूजे पर ऐसी लगी कि मुझे दर्द होने लगा और मैं एक पल के लिए उनको पकड़कर बैठ गई। अब वह वापस आया और बोला, चोट लगी है क्या? तो मैंने उसको थोड़ा सा गुस्से में बोली, हाँ सॉरी बोलकर वह मुझे बोला, बताओ कहाँ पर लगी है। अब मैं उसको कैसे बताती कि चोट कहाँ पर लगी है, लेकिन मेरे दोनों हाथ मेरे तरबूज में थी तो वह समझ गया कि चोट वहीं पर लगी है। फिर मैं उठकर खेत की में चली गई और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं सोची नहा लेती हूँ, पर उस दिन मैं अपना दुपट्टा लेना भूल गई थी तो मैं ऐसे ही चली गई। रास्ते में चलते हुए मेरा शरीर हिल रहा था तो मेरे तरबूज आपस में टकरा रहे थे। मैं लंबे पांव चलकर नदी के किनारे पहुंच गई और नदी में घुस गई। अब पानी के अंदर मेरा शरीर और मेरे नाजुक उंगलियां मेरी छोटी सी चिड़िया पर थी। क्योंकि मुझे उस दिन कुछ हो रहा था तो मेरा मन किया कि कहाँ जाऊं। मैं तो इसलिए नहाने आई थी और पानी के अंदर मेरा पूरा शरीर था तो मैं अपना दायां हाथ अपने चिड़िया पर रख दी। अचानक नदी के किनारे की तरफ किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैंने देखा कि रवि किनारे पर खड़ा हुआ मुझे पुकार रहा था। वह मुझसे कह रहा था, पानी ठंडा है, ज़्यादा मत नहाया करो, ठंड लग जाएगी। मैं उसको देखकर मुस्कुराई। उस समय मेरा हाथ मेरी चिड़िया पर था और मुझे अच्छा लग रहा था। एक दिन पहले ही मैंने अपनी चिड़िया को साफ की थी तो फिर काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। मैंने उसको पानी के अंदर से बोली, तबीयत खराब होने से नहीं डरती और मैं रोज नहाती हूँ, तुम डरो मत, नहा लो। वह सोची कि एक लड़की नहा रही थी और एक लड़का डर रहा था तो वह भी अपनी बनियान निकाल कर पानी में कूद गया। पानी के फव्वारे मेरी तरफ आ रहे थे क्योंकि वह बहुत तेज नदी में कूद गया था। मैं पानी काफ़ी हलचल होने लगी। मैं तो उसको देखकर काफ़ी खुश हो गई कि अकेले अकेले नहा रही थी और एक नौजवान लड़का साथ में नहा रहा है और मैं बहुत खुश थी। मुझे तो बार बार उसी को देखने का मन कर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, थोड़ा आगे आओ। मैं चाहती थी कि वह मेरे पास आकर कुछ दूरी पर नहाए तो हम लोग बातें भी करेंगे और इतनी गर्मी में ठंडे पानी का आनंद भी उठाएंगे। और वह जैसे ही किनारे पर नहाने का आदी था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और मुझे तैरना आता, इसलिए मैं डरती नहीं थी और कहीं पर भी कूद जाती। मेरा मन ज़्यादा उत्साह से भर गया और मैं कूद पर काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको पानी की ओर बुला रही थी पर वह तो आने को तैयार ही नहीं था। मैं गुस्से में पानी से बाहर निकली।
मेरे कपड़े पानी में भीग गए थे तो मेरे तरबूज एकदम पूरी तरह से कपड़ों से ढके दिखाई दे रहे थे, जिस पर उसकी नज़र बार बार पड़ रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। मैं सोच रही थी कि केवल मुस्कुरा रहा है, आकर के तरबूज ही देख ले कैसा है, लेकिन वह नहीं आया और मैं बाहर निकल गई। धूप में खड़ी होकर अपना शरीर सेकने लगी। मैंने खुद को धूप में सुखाया और रवि से बोली, अब तुम भी निकलो पानी से, तो वह भी निकलने लगा। उसने भी खुद को थोड़ी देर धूप में रखकर बोला, चलो घर चलते हैं। अब मैं उसकी ओर मुस्कुरा रही थी और आगे आगे चल रही थी। वह भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे पिछले वाले भाग पर थी, जो भीगने के कारण किसी तरबूज की तरह नज़र आ रही थी, और वह मुस्कुरा रहा था। मैं कभी कभी उसको पीछे मुड़कर देखती तो वह मुस्कुरा रहा होता। मैं समझ गई कि वह क्या देख रहा है, तो मैं यही चाहती थी वह देखे, ताकि उसके मन में कुछ हो और मैं उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। नदी में से मेरा घर थोड़ी दूर पर था, तो मुझे घर जाने के लिए समय लग रहा था। हम दोनों भी थके हुए थे, तो एक पेड़ के नीचे रुके और उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी झाड़ी थी। मैंने उसको झाड़ी की तरफ इशारा किया, चलोगे क्या? तो एक पल तो रुका, फिर बोला, तुम चलो मैं चलता हूँ। शायद वह भी शर्मा रहा था, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था, तो मैं उसको जबरदस्ती झाड़ी में खींच कर ले गई और झाड़ी में थोड़ी सी जगह साफ करके रवि ने अपना गमछा बिछा दिया और वह बैठ गया। मैं जानती थी मुझे क्या करना है। मैंने तुरंत उसको अपने हाथों में निकाला। अरे बाप रे, उसका तो एकदम भयानक और डरावना था, लेकिन मुझे ऐसे डरावने नाग से खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता था, इसलिए मैं लगभग 5 मिनट उससे खेलती रही और फिर उस पर बैठ गई और उठक बैठक लगाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और रवि का चेहरा तो देखने लायक, उसको तो जैसे कुछ मिल गया हो। उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन वह मजे में डूबा हुआ था और मैं 10 मिनट तक उठक बैठक करती रही और फिर मुझे भी पूरी संतुष्टि मिली और मैं हट गई और बाहर आ गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।